Hello students, welcome to my channel. I am Dr. Khushwant Kaur and I will be your instructor for this video. This video is for B.Ed students on the course Knowledge and Curriculum, and the topic covered in this video is Models of Curriculum Development. The topics which will be covered in this video are listed as. So let's begin with the topic, the models of curriculum development. Models of curriculum development को हम वीडियोस की सीरीज के द्वारा समझेंगे। आज के वीडियो के द्वारा हम इसके टाइप्स को समझेंगे और इसके आगे के वीडियोस में हम प्रोडक्ट मॉडल और प्रोसेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम स्लाइड में देख रहे हैं, करिकुलम डेवलपमेंट के दो मुख्य मॉडल्स हैं, प्रोडक्ट मॉडल, प्रोसेस मॉडल। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मॉडल क्या होता है। मॉडल को एक संरचना और व्यवस्था की वास्तविकता के प्रतिनिधित्व के रूप में कहा जा सकता है। और यदि करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल के बारे में बात की जाए तो करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल एक ऐसा टूल या उपकरण है जो उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है जो करिकुलम को डेवलप करते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट में मॉडल वास्तविक रूप में पहला कदम है। एक पाठ्यक्रम मॉडल का उपयोग पाठ्यक्रम के प्रकार को निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत शैक्षिक दर्शन, शिक्षण के लिए दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली शामिल है। वर्तमान समय में करिकुलम मॉडल को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस मॉडल। प्रोडक्ट मॉडल रिजल्ट ओरिएंटेड है। इसमें ग्रेड मुख्य उद्देश्य रखते हैं, जिसमें सीखने की प्रक्रिया की बजाय एंड प्रोडक्ट पर अधिक ध्यान दिया जाता है। प्रोडक्ट मॉडल का मुख्य उद्देश्य लर्नर में पहले से निश्चित किए गए उद्देश्यों के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन लाना है। निश्चित किए गए उद्देश्यों के अनुसार ही सभी टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे पहले से निश्चित किए गए उद्देश्यों के अनुसार ही लर्नर्स के एंड रिजल्ट्स देखे जाते हैं। इससे यह पता लगाया जाता है कि जो उद्देश्य प्राप्त किए जाने थे उनकी प्राप्ति हो पाई है या नहीं। प्रोडक्ट मॉडल में लर्नर्स के ग्रेड्स यह निश्चित करते हैं कि उद्देश्यों की प्राप्ति पूर्ण रूप से हो पाई है या नहीं। प्रोडक्ट मॉडल एंड प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, जो कि यह दर्शाते हैं कि यात्रा के बजाय गंतव्यों पर केंद्रित होना है। इस तरह के दृष्टिकोण के लिए वैकल्पिक शब्दों में ऑब्जेक्टिव मॉडल या उद्देश्य मॉडल शामिल है। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स एक ऐसी नींव प्रदान करते हैं जिन पर करिकुलम के प्रोडक्ट मॉडल बनाए जाते हैं। सीखने के अनुभव का अपेक्षित परिणाम पहले से ही निर्धारित रहता है। टाइलर, ब्लूम, गैग्ने, व्हीलर, कैर के मॉडल प्रोडक्ट मॉडल की श्रेणी में आते हैं। प्रोसेस मॉडल में सीखने की प्रक्रिया पर फोकस किया जाता है, जिसमें यह निश्चित किया जाता है कि लर्नर के सीखने की प्रक्रिया को किस तरह से अधिक प्रभावी बनाया जाए, जिससे टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस अधिक प्रभावी हो सके और लर्नर अधिक से अधिक लर्निंग एक्सपीरियंसेस गेन कर सके। प्रोसेस मॉडल चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच है, जिसमें यह देखा जाता है कि लर्नर कैसे सीख रहे हैं, उनकी सोच क्या है और यह भविष्य की शिक्षा को कैसे प्रभावित करेगा। प्रोसेस मॉडल लॉरेंस स्टेनहाउस द्वारा प्रस्तुत किया गया है। We conclude the video with points to remember. इस वीडियो में हमने मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में चर्चा की, जिसमें प्रोडक्ट एंड प्रोसेस मॉडल के बारे में जाना। प्रोडक्ट मॉडल एंड रिजल्ट से रिलेटेड है और इसमें ग्रेड्स पर जोर दिया जाता है, जबकि प्रोसेस मॉडल सीखने की प्रक्रिया पर जोर देता है। प्रोडक्ट मॉडल उद्देश्य आधारित दृष्टिकोण रखता है, जहां उद्देश्यों की प्राप्ति पर ध्यान दिया जाता है। इसमें लर्नर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है। इसमें आउटपुट पर जोर दिया जाता है। प्रोडक्ट मॉडल के मेन कंपोनेंट्स के अंतर्गत उद्देश्य, सीखने के अनुभवों का चयन, सीखने के अनुभवों का आयोजन तथा मूल्यांकन सम्मिलित है। यह एक परंपरागत दृष्टिकोण है जो कि टीचर सेंट्रिक अप्रोच है। इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर की ऑटोनॉमी रहती है, जहां पर शिक्षक नॉलेज ट्रांसमिशन पर जोर देते हैं और ज्यादा से ज्यादा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पर
जोर दिया जाता है। इसमें रोट लर्निंग पर ज्यादा फोकस किया जाता है, जिससे कि जो उद्देश्य बनाए गए हैं उनकी प्राप्ति हो सके। प्रोडक्टिव मॉडल समेटिव असेसमेंट पर फोकस्ड रहता है, जिससे कि एंड रिजल्ट्स के आधार पर लर्नर के अचीवमेंट्स को जाना जा सके कि उसने किस तरह की ग्रेड्स प्राप्त की हैं। इसके विपरीत प्रोसेस मॉडल एक चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच है, जिसमें चिल्ड्रन का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। प्रोसेस मॉडल के अंतर्गत इनपुट पर जोर दिया जाता है। प्रोसेस मॉडल में लर्नर्स के एक्टिव पार्टिसिपेशन के कारण लर्नर अपने सीखने की क्षमता के अनुसार लर्निंग एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं। प्रोसेस मॉडल के अंतर्गत कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पर जोर दिया जाता है, जो लर्निंग के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। प्रोसेस मॉडल में फॉर्मेटिव असेसमेंट और सम्मेटिव असेसमेंट दोनों पर फोकस किया जाता है। प्रोसेस मॉडल वास्तविक जीवन की स्थिति में प्राप्त किए गए ज्ञान के प्रयोग से संबंधित है कि जो भी ज्ञान प्राप्त किया गया है उस ज्ञान को अपने वास्तविक जीवन में लर्नर किस तरह से उपयोग में लेकर आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोडक्ट मॉडल के अंतर्गत टाइलर के बिहेवियरल मॉडल की चर्चा करेंगे। Thank you for watching my video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel.